हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है कि हम ट्री कैसे बिल्ड करेंगे, राइट। एंड अब उसके बाद हमें ट्रैवर्सल्स डिस्कस करने हैं। ट्रैवर्सल मतलब कि हमारे पास अब एक ट्री है, ठीक है, ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। उसको अब हम कैसे, लाइक उसके कौन से नोड्स किस पोजीशन पे है वो हमें जानना है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि हम उन्हें ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर नोड को उसमें क्या वैल्यू है हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। या एक ऐसा यूज केस हो सकता है कि हमें सर्च करना है कोई एलिमेंट, जैसे हमारे पास एरे में सर्च करना होता था, तो वैसे ही ट्री में सर्च करना हो सकता है। तो हमें उस ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। तो उसमें अब हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। उन उन टेक्निक्स का क्या क्या नाम है? एक बीएफएस है, एक डीएफएस है। अब ये क्या चीजें होती हैं ये समझेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं। तो बीएफएस का फुल फॉर्म होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। एंड डीएफएस का क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो अब ये चीजें क्या हैं हमें नहीं मालूम, तो इन्हें डिटेल में जानेंगे एंड देन उसके बाद इनके डिफरेंसेस क्या हैं, किस सिचुएशन में कौन सा यूज करना चाहिए, वो सब इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं बीएफएस से, राइट। तो शुरू करते हैं बीएफएस। तो जैसे कि मैंने बताया ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक रूट नोड है, उसके चाइल्ड नोड्स होंगे। एट मैक्स कितने हो सकते हैं? दो, क्योंकि हम बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो एट मैक्स दो चाइल्ड नोड्स होंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, एंड देन हम इनके फर्दर चाइल्ड बना देते हैं। तो बीएफएस में करते क्या है हम एक्चुअली, हम पहले जो रूट नोड होता है या पेरेंट नोड उसे ट्रैवर्स करते हैं। देन उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड नोड्स, ऑल चाइल्ड नोड्स एट द सेम लेवल आर ट्रैवर्स्ड। ट्रैवर्स्ड माने कि मतलब उन्हें विजिट करना, राइट। तो अब क्या हो रहा है, हमने रूट नोड को विजिट किया, फिर उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ, उसके लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करो, मतलब रूट के लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करो। उसके बाद साइमल्टेनियसली जब हमने रूट का लेफ्ट चाइल्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसको ट्रैवर्स कर लिया, तो उसके बाद हम रूट के राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब हमने ये ट्रैवर्स कर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे आगे होगा, मतलब अभी हमने रूट का लेफ्ट चाइल्ड कर दिया, रूट का राइट चाइल्ड कर दिया, अब सबसे आगे क्या है, रूट का लेफ्ट चाइल्ड। तो अब उसके सारे हम चाइल्ड ट्रैवर्स करेंगे। तो मतलब हमने पहले इस लेवल के सारे चाइल्ड ट्रैवर्स करे, फिर उसके बाद हम इस लेवल के सारे चाइल्ड ट्रैवर्स करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेथ। ब्रेथ के अलॉन्ग हम चल रहे हैं ना, सारे हम सारे ट्रैवर्सल जो हैं एक लेवल में जो नोड्स हैं उनके देख रहे हैं, एंड देन हम नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये हमारा हुआ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इसमें हमारा डेटा स्ट्रक्चर अंडरलाइनिंग क्या होता है, क्यू का। हम क्यू के बारे में भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत डिटेल में। सो इसमें एक्चुअली होता क्या है वो भी देख लेते हैं हम। तो सपोज हमारे पास एक ट्री है, एक ट्री बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 7, ठीक है। तो अब इसमें लेवल कौन से दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया लेवल, फिर उसके बाद ये लेवल हो गया, उसके बाद ये लेवल एंड देन ये वाला लेवल। तो अब हम सबसे पहले लेंगे इसमें क्यू, ठीक है। क्यू में हम सबसे पहले क्या डाल देंगे, रूट नोड डाल देंगे। तो रूट नोड की वैल्यू क्या है, 1। तो हमने 1 वाली नोड डाल दी क्यू में। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, जो उस लाइक या तो उसके सेम लेवल पे जो सारे नोड्स हों, बट क्योंकि जो सबसे लेवल 0 होता है, मतलब जो सबसे ऊपर होता है, वो सिर्फ एक ही नोड होता है, तो एक ही नोड हमने डाल दिया। अब हम उसके चाइल्ड नोड्स डालेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पुश रूट नोड इनटू द क्यू,
राइट, वो कर दिया हमने। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। अब ये हमारे पास सारे सी प्लस प्लस में जो एस टी एल प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें ये फंक्शंस होते हैं बाय डिफॉल्ट, हम उनका ही यूज करेंगे। तो जब तक अब क्यू एम टी नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास पहला एक एलिमेंट है, तो अभी हमारी क्यू एम टी नहीं हुई, तो अब हम क्या करेंगे, अगर अब क्या करेंगे हम फ्रंट नोड पॉप कर देंगे, मतलब जो क्यू का फ्रंट है वो हम पॉप कर देंगे क्यू डॉट फ्रंट से, एंड देन उसे पॉप कर देंगे। तो पॉप मतलब कि ये अब नोड हट जाएगा हमारा क्यू से, मतलब वन हट जाएगा कि हमने उसे ट्रैवर्स कर लिया ऑलरेडी। राइट, अब उसके बाद क्या होगा, अब हम पूछेंगे क्या ये जो फ्रंट नोड हमने ली है, क्या उसके लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्या, क्या लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल है क्या। उसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम करंटली इसको इसको देख रहे थे वन को, तो हमने पूछा क्या तेरा लेफ्ट नोड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसने कहा हाँ टू एग्जिस्ट कर रहा है नोड। तो अब क्या होगा, वो क्यू में पुश कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश कर देंगे फ्रंट का लेफ्ट वाला नोड। आई होप सबको इतना क्लियर होगा। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि उसी लेवल पे जितने नोड्स हैं वो हम पुश करेंगे, तो अब क्योंकि एक ही नोड है तो उसके एट मैक्स दो चाइल्ड हो सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो हम पूछ लेंगे क्या तेरा लेफ्ट नोड भी नल है या नहीं है। तो हमने पूछ लिया इफ फ्रंट का राइट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम क्यू में पुश कर देंगे फ्रंट का राइट नोड। तो अब क्या हो जाएगा इस केस में, देखो वन वन है ना अभी हमारे फ्रंट में, तो क्या उसका राइट नोड एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, तो हमने 7 डाल दिया। तो अब हम क्यू की स्टेट क्या देख रहे हैं, मतलब जो सेम लेवल पे थे सारे नोड्स 2 और 7, वो हमारे क्यू में आ गए हैं। ठीक है, और इस समय वन हट चुका है ऑलरेडी। अब क्या होगा, अब ये हमारा इसके लिए खत्म हो जाएगा ये वाली कंडीशन। अब फिर से पूछेगा क्या क्यू हमारी नॉन एम्प्टी है, तो हम देख रहे हैं कि क्यू में ऑलरेडी दो एलिमेंट्स हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा अभी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब फिर से क्यू डॉट फ्रंट, अब क्यू का फ्रंट क्या है, 2 है। ठीक है, अब फ्रंट में क्या आ जाएगा हमारा, 2 वाली नोड, मतलब कि ये वाली नोड। अब फिर वो पूछेगा क्या हमारा क्यू डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब क्या क्यू के लेफ्ट में कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है, वो बोलेगा हाँ कर रही है। तो वो क्या करेगा, पहले इसे पॉप कर देंगे, हम ऑलरेडी 2 को पॉप कर दिया हमने। देन वो पूछेगा क्या लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बोलेगा हाँ कर रहा है, तो वो एलिमेंट डाल देगा हमारे क्यू में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अब वो पूछेगा क्या फ्रंट, मतलब अभी क्या है फ्रंट 2 है, 2 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल कर रहा है 5। तो वो क्या करेगा भाई, पुश कर दो उसे, तो 5 को वो पुश करा देगा। ठीक है, पुश करा दिया। अब क्या होगा, अब हमारा ये वाली कंडीशन खत्म। अब वो फिर से पूछेगा क्या क्यू हमारी नॉट एम्प्टी है, मतलब क्या वो एम्प्टी है या नहीं है, तो वो बोलेगा एम्प्टी नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी इस समय इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब क्या करेगा, अब फ्रंट अपडेट हो जाएगा कि क्यू डॉट फ्रंट क्या है, 7 हो जाएगा, है ना, क्यू का फ्रंट क्या है, 7 है। फिर हम उसे पॉप कर देंगे, तो मतलब अब हमारे क्यू में से 1 2 7 हट चुके हैं ऑलरेडी। ठीक बात है। फिर अब क्या होगा, एक सेकेंड हैंग हो गया है। अब क्या होगा, अब हमारे फ्रंट में 7 आ जाएगा। राइट, अब वो पूछेगा क्या 7 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इधर पूछेगा क्या 7 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वो बोलेगा नहीं भाई नल हूं मैं, तो वो कुछ नहीं पुश करेगा। फिर पूछेगा क्या राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो फिर से कुछ नहीं होगा। मतलब इस लेवल पे अब क्या क्या है हमारे पास एलिमेंट्स, 3 और 5। राइट, 3 और 5 जैसे कि हम इस लेवल में देख सकते हैं, 3 और 5 ही है। 7 के कोई भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे।
तो हमने कुछ भी पुश नहीं किया इसमें क्यू में। अब क्या होगा, ये खत्म हो जाएगी कंडीशन। अब पूछेगा क्या क्यू डॉट एम टी है, अभी एम टी नहीं है। तो अब फ्रंट में क्या है, 3 है फ्रंट में। ठीक है, तो अब फ्रंट 3 अपडेट हो जाएगा, मतलब कि ये। अब वो पूछेगा, और ये हटा देगा इधर से, 3 हट जाएगा। अब वो पूछेगा क्या 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इधर से, तो अब कुछ नहीं डलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब वो पूछेगा क्या 3 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई 3 का तो राइट एग्जिस्ट कर रहा है बिल्कुल, है ना। तो अब क्या होगा, वो पुश कर देगा 4, क्यू में पुश हो जाएगा हमारा 4। अब क्या होगा, ये खत्म हो जाएगी कंडीशन। फिर से पूछेगा क्या क्यू एम्प्टी है हमारा, तो नहीं है एम्प्टी, क्योंकि 5 और 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 ऑलरेडी हमारा हट चुका है। इससे हम लोग सब देख पा रहे हैं कि अभी तक हमने ऑलरेडी कितने ट्रैवर्स कर दिए, 1 ट्रैवर्स कर दिया, 2 ट्रैवर्स कर दिया, 7 ट्रैवर्स कर दिया, 3 कर दिया, अब हम 5 पे आ गए। ठीक है, अब फ्रंट क्या हो जाएगा 5, अब फ्रंट हो गया 5 एंड हमने पॉप कर दिया, इस वाले स्टेटमेंट से हमने पॉप कर दिया। पॉप से क्या होता है, क्यू से हट जाती है वो चीज़। तो अब क्या होगा, वो पूछेगा क्या लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वो बोलेगा नहीं। क्या राइट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, अब फिर से पूछेगा क्या क्यू एम्प्टी है, तो वो बोलेगा नहीं भाई, एक एलिमेंट तो बचा हुआ है अभी। ठीक है, जो कि है 4। तो 4 अब उसने फ्रंट में डाल दिया, मतलब अब फ्रंट अपडेट होके 4 हो गया एंड वो पॉप हो गया। इस केस में अभी क्यू क्या है, एम्प्टी हो गई इस केस में। अब वो पूछेगा क्या 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। क्या 4 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ भी पुश नहीं हो रहा क्यू में। तो इस कंडीशन में अब क्यू एम्प्टी हो गई हमारी। राइट, सबको दिख रहा होगा कि मतलब हमने सारे एलिमेंट्स हटा दिए, क्यू भी हमारा पॉप हो गया, अब क्यू हमारा एम्प्टी हो गया। तो अब ये वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो इससे हो गया हमारा डेप्थ, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें हमारा आउटपुट क्या आएगा, जो भी हम एलिमेंट्स पॉप कर रहे हैं उनकी वैल्यू। तो सबसे पहले हमने पॉप किया था 1, मतलब क्यू से हमने पॉप किया था 1, फिर किया था 2, फिर किया था 7, फिर किया था 3, फिर किया था 5, फिर किया था 4। तो इससे हमें क्या पता चला, ये हमारी हो गई, ये हमारे हो गए ब्रेथ फर्स्ट सर्च का आउटपुट। तो इसमें हमने क्या देखा, ये सबको आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम पहले रूट नोड पुश कर देते हैं, देन उसके बाद हम ये वाला एल्गोरिथम चलाते हैं जैसे कि हमने समझा, एंड देन उसके बाद हमारा ट्रैवर्सल हो जाता है। तो बेसिकली अब हम कंक्लूड करेंगे कि हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च में एक्चुअली देखा क्या। तो जैसे कि ब्रेथ नाम ही है कि हम ट्री की ब्रेथ के अलोंग जाते हैं। ब्रेथ क्या होती है, मतलब यार ऐसे लाइक, है ना, ऐसा कुछ होता है ब्रेथ में कि मतलब हम उस लेवल के अलोंग जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेथ में। तो इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखो हम इसमें एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं क्यू नाम का। क्यू हमने क्यू यूज किया क्योंकि हम इसमें नोड्स डाल रहे हैं, जो भी अभी हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। राइट, ये हम नोड्स डाल रहे हैं इसके अंदर। तो इसके लिए हमें एक स्पेस लेनी पड़ी, तो वो स्पेस कितनी हुई, मैक्सिमम। तो जो भी हमारे ब्रेथ में, देखो जैसे क्या होगा इस समय, जब ये वाला हम लेवल ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो 4 एलिमेंट्स होंगे, राइट, ये वाले लेवल के। तो एट मैक्स ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू विड्थ यूज होगी। डब्ल्यू क्या है, मैक्सिमम विड्थ, या इसे ब्रेथ भी बोल सकते हैं, ऑफ द ट्री। इतनी हमारी स्पेस यूज होगी क्योंकि हम हर समय क्या स्टेट मेंटेन करके चल रहे हैं कि उस लेवल पे कितने नोड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि उस लेवल पे कितने नोड्स हैं, तो इसीलिए हमारी इतनी एक्स्ट्रा स्पेस यूज होगी। एंड ये कब यूजफुल है वो भी डिस्कस करते हैं, ये वाला एल्गोरिथम। तो जैसे हमें कुछ सर्च करना है अपनी
ट्री में, ठीक है। और हमें पता है कि वो चीज हमारे रूट लेवल के पास एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो हमारा सबसे रूट है उसके पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाएंगे, है ना। क्यों देखो, क्योंकि फिर हमें, अब देखो क्या होगा, जैसे सपोज हमारी ट्री इतनी बड़ी है और हमें सर्च करनी है वैल्यू यहाँ पे जो 7 एग्जिस्ट कर रही है, हमें लेवल 1 पे ही सर्च करनी है कोई वैल्यू, राइट। तो इस केस में हम पूरा नीचे ना जाके हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी मतलब लेवल बाय लेवल चल रहे हैं ना। तो क्या होगा कि वो जल्दी से मिल जाएगा 7। सपोज अगर हम ऐसे करते कि मतलब हम पूरा इधर नीचे घूम के आते हैं कि भाई इधर कुछ मिल रहा है क्या हमारे को 7, सपोज इधर तक हम सर्च करते हैं नहीं मिलता हमें, फिर हम वापस आते, फिर हम इधर जाते, तो इधर हमारे बहुत सारे सर्चेस लग गए। और अगर हम ऐसे करते कि हम सिर्फ पहले ये वाले लेवल को देख लेते, फिर ये वाले लेवल, फिर ये वाले लेवल, तो क्या होता कि सेकंड वाले रो में ही हमें मिल जाती वो चीज। तो अगर रूट के पास है, इफ एलिमेंट टू बी सर्च्ड इज नियरर टू द रूट, देन वी यूज BFS, राइट। तो इतना आई गेस सबको क्लियर हुआ होगा कि हम कब यूज करते हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DFS क्या होता है। सो बाय।